इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखते हैं। ये प्रोडक्ट की विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो जेल लाइक टेक्सचर है, ये जो कंडीशन करता है हमारे बालों को या स्किन को, तो ये वजह है सिलिकॉन की। तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट सिलिकॉन फ्री, इज़ नॉट पैराबेन फ्री। और तीसरा तो अब सवाल उठता है कि अगर लोटस नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑल्टरनेटिव डे पे इस्तेमाल करके एक्चुअली देख रही हूँ। सो पहले तो ये सनस्क्रीन के बारे में बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ या आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये तीनों में से कोई भी सनस्क्रीन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। ये तीनों में से कोई भी सनस्क्रीन मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ आफ्टर रिजेक्टिंग लोटस सनस्क्रीन। और तीनों जो सनस्क्रीन है ये सभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में अभी है। मैं अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि आर दे सूटिंग टू माई स्किन। मैंने अभी तक पूरा रिसर्च नहीं किया है तीनों सनस्क्रीन के बारे में, लेकिन जितना भी मुझे पता लगा है तो दिस आर ओके। सो मैं इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट की हूँ और मैं ऑल्टरनेटिव डे पे इस्तेमाल करके ये देख रही हूँ। तो पहला जो सनस्क्रीन है वो है क्लेयर्स का इल्यूमिनेटिंग सपल ब्लेमिश क्रीम SPF 40 PA++। इसे आप सनस्क्रीन से ज़्यादा एक बीबी क्रीम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक बीबी क्रीम जैसे लुक देता है। ये आपके ब्लेमिशेस को छुपा देता है और जस्ट गिव्स यू अ फाउंडेशन टाइप लुक, अ फाउंडेशन टाइप फिनिश, मेकअप फिनिश। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट एज आई सेड यू कि फिजिकल सनस्क्रीन जो होते हैं बहुत ही बजट ओवर द बजट होता है। तो आप इसके वेबसाइट्स में देखते हैं इसकी कीमत। तो 40 ग्राम के जो इल्यूमिनेटिंग सपल ब्लेमिश क्रीम है तो वो आपको प्राइस होता है 1710 रुपीज़। सो दैट इज़ आई थिंक प्रीटी कॉस्टली। तो इसका जो प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो सैम्पल पैकेट है इसमें कोई इंग्रेडिएंट जो है फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिया हुआ है। जो इंग्रेडिएंट दिया हुआ है वो है इथाइलेक्सिल मेथोक्सीसिनेमेट, जो कि एक सनस्क्रीन एजेंट है, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सभी सनस्क्रीन एजेंट है, फिजिकल सनस्क्रीन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एडेनोसाइन और नायासिनामाइड। So these are the ingredients that are mentioned at the back of this packet. और इसे कहा गया है दिस इज टू बी यूज फॉर डे टाइम ओनली। और इसका जो टोन है, जो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये फेयर स्किन वालों के लिए ठीक है, क्योंकि इसका एक बीज कलर है, शेड जो है बीज शेड का है, जो कि डस्की स्किन वालों के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो मैं ये इसे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। So I would just take a little, very little. से बहुत कम लूँगी मैं। ये पहले तो फाउंडेशन जैसा लुक देता है आपकी स्किन पे, लेकिन ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। See, it has fragrance also. ये मैं कहूँगी कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ के मेकअप नहीं करना चाहते, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑल इन वन प्रोडक्ट। ये एक मेकअप फिनिश आपको देता है। और जैसे कि अदर फिजिकल सनस्क्रीन है, ये आपके स्किन के ऊपर जस्ट स्प्रेड हो जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छा मेकअप फिनिश देगा। तो ये SPF 40 है, तो इसे आप सनस्क्रीन से ज़्यादा ये मैं कहूँगी कि बीबी क्रीम ज़रूर है। ये तो गया क्लेयर्स का इल्यूमिनेटिंग सपल ब्लेमिश क्रीम SPF 40+ PA++। इसे मैं बीबी क्रीम के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगी, लेकिन वेन एवर आई गो आउट, ये आपको बहुत अच्छा मेकअप फिनिश देगा। तो दूसरा सनस्क्रीन जो मैंने ऑर्डर किया है पर्पल से। ये है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन। दिस इज़ प्रीटी चीप। आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर 2 वीक्स। मैं अभी नहीं बता सकती कि ये बहुत अच्छा है या ख़राब है। तो ये मेरे स्किन में वैसे तो सूट करता है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, एक इंग्रेडिएंट लिस्ट
यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें मुझे कोई हानिकारक या केमिकल या पैराबन या नहीं, पैराबन या कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे कोई पैराबन, कोई सिलिकॉन, कोई एल्युमिनियम स्टर्च, कोई हार्मफुल केमिकल, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है मैं आपको बता दूं, तो ये इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट में जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, कोको बटर, स्टेरिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल, सिटाइल पॉलीमेटेट, ओलिवेम, फेनॉक्सीथेनॉल, टी प्योर, एपिक, EDTA, डाइसोडियम EDTA, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल, cucumber extract, jojoba oil. So these are all natural products, but the chemical compounds of natural products are used in cosmetics. तो मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, तो मैं इसे लूँगी बहुत ही कम। ये पहले तो आपको एक वाइटिश, ये भी एक, मैं अब बोलूँगी कि ये एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन का। ये पूरी फिजिकल सनस्क्रीन नहीं है, क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड नहीं है। जिंक ऑक्साइड के बदले इसमें जो सनस्क्रीन का एजेंट है, तो वो है आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट। ओके, सो सी कितना अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया है, एंड दिस गिव्स यू अ ग्लोई लुक ऑल्सो। ग्लो देता है स्किन पे, स्किन में ग्लो देता है। लेकिन मैं ये देखिए, कोई वाइट कास्ट नहीं है, जैसे कि अदर फिजिकल सनस्क्रीन देते हैं, कोई वाइट कास्ट नहीं है, और ये अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करता है मेरी स्किन को। मुझे ये अच्छा लगा है, एक्सेप्ट दैट जो गुड वाइब्स के हर एक प्रोडक्ट में होता है कि बहुत फ्रेगरेंस होता है, तो इसमें एक माइल्ड फ्रेगरेंस है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये चलेगा। सो प्लस पॉइंट्स जो है इसमें, फिजिकल सनस्क्रीन का ब्लेंड है केमिकल सनस्क्रीन के साथ, और ये सब नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, एंड दिस इज़ प्रीटी चीप ऑल्सो, सो इट इज़ गुड टू गो। जो आ जाता है तीसरा, वो है, तीसरा मेरे पास है VLCC का D10 सनस्क्रीन जेल क्रीम, SPF 50 PA+++, ऑल दैट आई नीडेड, एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। सो लिखा हुआ है जेल क्रीम, बट नाम पे मत जाइए, ये बिल्कुल भी जेल नहीं है, क्रीम है। ओके, मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन ऑयली स्किन है, लेकिन आई यूज़ बोथ ऑफ दिस, और मुझे ऑयली ग्रीज बॉल ये नहीं बनाता है, ये मुझे स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बोलूँ, तो इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा इंग्रेडिएंट्स है। एक्वा, ग्लिसरीन, एथिक्सिल, इथाइल एक्सिल, ओके, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, नॉक्सीथेनॉल बहुत कॉमन है दोनों में, नायासिनामाइड, परफ्यूम, एवेना सटिवा मतलब ओट कर्नेल एक्सट्रैक्ट, लीफ ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, सैक्सीफ्रैगा सर्मेटोसा एक्सट्रैक्ट, फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ओके, बॉम्बिक्सिस रूट एक्सट्रैक्ट, और बहुत सारे रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट, क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, डाइसोडियम EDTA। सो इसमें भी मैं कहूँगी ये भी एक केमिकल और फिजिकल सनस्क्रीन की ब्लेंड है। फिजिकल सनस्क्रीन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और अदर बाकी चीज़ जो है केमिकल सनस्क्रीन की जैसे ही है। सो अगेन आई टेल यू दैट मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ किसी को भी, और मैं इस दोनों को ही प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कि ये दोनों अच्छे हैं या नहीं। अगर मुझे कुछ भी नेगेटिव इसके बारे में इन द मतलब वाइल यूजिंग विथ टाइम मुझे अगर कुछ भी नेगेटिव इनके बारे में पता चलता है, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। सो अब मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, सो बिल्कुल भी जेल नहीं है एज दे क्लेम, जस्ट क्रीम भी नहीं, मैं बोलूँगी कि ये लोशन टाइप का है। देखिए, एज ए क्रीम बिल्कुल भी जेल नहीं है। सो डोंट गो, इफ़ यू वांट जेल डोंट गो फॉर दिस।
अब मैं इसे लगा रही हूँ। मैं बहुत डॉट्स में इसे स्प्रेड कर देती हूँ, अपने हाथ में लगाती हूँ, उसके बाद स्किन पे लगाती हूँ। इसमें एक क्यूकम्बर की जो है फ्रेगरेंस है, क्यूकम्बर की रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस है। बट आई डोंट नो व्हाई इंडियन ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स डोंट यूज़ डोंट प्रोड्यूस फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स। मतलब मुझे फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स अगर मिले तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूँगी अगर ये सारे ब्रांड्स फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि फ्रेगरेंस शुड बी द लास्ट इंग्रेडिएंट। क्योंकि हमें स्किन पे फ्रेगरेंस क्यों डालना है? So they don't do any good to our skin. So we don't need any extra ingredient which has nothing to do with our skin, right? So ये हो गया मेरा, अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अगर मैं कहूँ ये चिपचिपा नहीं करता है और ऑयली भी नहीं करता, मैंने इसे इस्तेमाल करके देखा है। लेकिन हाँ, ये मॉइस्चराइज करता है आपको स्किन को, तो आप वो ज़रूर देखिए। सो फ़िलहाल तो मैं ये दोनों सनस्क्रीन ऑल्टरनेटिव डे पे यूज़ करी हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कि मुझे बताना पड़ेगी विच वन इज़ बेटर, तो फ़िलहाल तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा, लेकिन मैं दोनों ही इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन और है, कोई आपका सजेशन है, अगर आपके कोई आपने कुछ स्टडी करके पता लगाया है या कोई इंग्रेडिएंट से आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे मेंशन कीजिए। मैं देखूँगी कि ये ठीक है कि नहीं मेरे स्किन के लिए। तो फ़िलहाल तो आफ्टर यूजिंग लोटस फॉर सो मेनी ईयर्स मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। देखते हैं कि ये मुझे अच्छा जाता है कि नहीं। अगर मैं इसे स्टॉप कर दूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, सो अभी मैं कॉम्बिनेशन लिया मैंने फिज़िकल सनस्क्रीन। आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग वन फिज़िकल सनस्क्रीन, तो थोड़े दिनों बाद मैं वो ख़रीदूँगी। पहले तो फ़िलहाल ये ख़रीदा है, तो इसे थोड़े इस्तेमाल कर लूँ उसके बाद। सो दिस इज़ माई लेटेस्ट अपडेट ऑन माई सनस्क्रीन। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।